दोस्तों, आपने फिल्मों में इच्छाधारी नाग या नागन के बारे में ज़रूर देखा या सुना होगा। फिल्मों में बताया जाता है कि इच्छाधारी नाग या नागिन अपना बदला ज़रूर लेते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सच्चे वाक़ये के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या दुनिया में वाकई इच्छाधारी नाग या नागिन मौजूद हैं? और दिल्ली के इस शहर में आखिर हुआ क्या था? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ परिंदों को ही हवा में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सांप को अपने सामने उड़ते हुए जाते देखा है? नहीं ना। लेकिन हाल ही में इंडिया की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है जहां के लोगों ने हवा में परिंदे को नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन को उड़ते हुए देखा। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, दिल्ली के गिरारा गांव में ये अजीब वाक़या पेश आया जब वहां के लोगों ने एक इच्छाधारी नागिन को हवा में उड़ते हुए देखा, जिससे सभी लोगों के होश उड़ गए। इस वाक़ये के बारे में गिरारा सिटी में रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया है। सीताराम नामी इस बुजुर्ग ने इस वाक़ये के बारे में बताते हुए कहा कि यह उस वक्त की बात है जब दिल्ली शहर पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था और ना ही इतनी ज़्यादा आबादी थी। वो कोई जदीद दौर ना था, बल्कि उस वक्त लोग खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करते थे और शाम को घरों को वापस लौटते थे। इस गांव और खेतों के बीच एक मंदिर भी था जहां लोग खेतों में जाने से पहले अपने भगवान के दर्शन करने ज़रूर जाते थे। इस गांव के रहने वाले लोगों की आदत थी कि जब भी उनकी फसल तैयार हो जाती थी तो कटाई के बाद कुछ रकम और अनाज वगैरह उस मंदिर को नजराने के तौर पर भी दिया करते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं के मामूल की तरह, जब सीताराम जी एक दिन अपने घर से खेतों के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मंदिर के करीब एक अजीब मंजर देखा जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक नागिन अपना फन फुलाकर मंदिर की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद जब नागिन को सीताराम के पैरों की आवाज़ आई तो वो नागिन फौरन गायब हो गई। फिर ये रोज़ाना का मामूल बन गया कि जब भी सीताराम मंदिर के दर्शन करने और खेतों में काम करने के लिए जाते तो ये नागिन मंदिर के सामने मौजूद होती और उन्हें देखते ही फौरन गायब हो जाती। ऐसा सीताराम जी के साथ कई दिनों तक चलता रहा। सीताराम को लगता था कि ये नागिन शिव जी महाराज के दर्शन करने आई होगी। लेकिन एक दिन जब सीताराम अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उन्हें मंदिर की तरफ से बहुत ही भयानक आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। जब वो मंदिर के पास गया तो उसने देखा कि वही इच्छाधारी नागिन बहुत ही गुस्से में फन फैलाए हुए बैठी थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंखों से शोले निकल रहे हों। ये मंजर देखकर सीताराम बहुत डर गया और उसने पास के खेतों में काम कर रहे अपने दोस्त किशन को आवाज़ लगाई। वो भी ये मंजर देखकर कांपने लगा। सीताराम ने किसानों को बताया कि उसे ये नागिन कई दिनों से यहाँ दिखाई दे रही है। उसे लगता है कि शायद ये नागिन अपने नाग से बिछड़ गई है और अपने नाग को ढूंढने ये इस गांव में आती है। किसानों को देखकर वो नागिन हवा में उड़ने लगी, जिससे वहां मौजूद सभी गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। नागिन को उड़ता देखकर सभी का बुरा हाल था, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब शायद नागिन अपने नाग को ढूंढने दूसरे गाँव जा रही थी। हवा में नागिन ऐसे लग रही थी जैसे कि ये आधी नागिन हो और आधी औरत। दोस्तों, सीताराम जी ने बताया कि उन्होंने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा है और उस गांव में आज भी लोग नागिन और नाग को कई मर्तबा देखते हैं और उन्हें यही लगता है कि ये वही जोड़ा है जिसकी नागिन को वो बहुत अरसा पहले असली हालत में देख चुके थे। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इच्छाधारी नाग और नागिन में से किसी एक को मार दिया जाए तो बचने वाला नाग या नागिन अपने साथी का बदला ज़रूर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि नाग और नागिन के जोड़े को कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई ये एक सच्ची कहानी है या फिर एक मन गढ़ंत किस्सा है? और क्या आप इच्छाधारी नाग और नागिन के वजूद पर यकीन रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।